जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे भारत में उत्तर प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत में जो उत्तर प्रदेश है, आज हम उसके बारे में, उसकी भौगोलिक सीमा, उससे संबंधित राजधानी और कितने जिले चारों तरफ सीमा पर स्थित हैं, किन किन राज्यों के किन किन जिलों से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा लगाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये आज का वीडियो हमारा यूपी पीसीएस में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें GS5 और GS6 में यूपी स्पेशल को रखा गया है, और हम UPSSC और UPP इन तीन चीज़ को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश व देशांतर विस्तार। अब किस प्रकार से देखते हैं, ये हमारा यूपी, और यूपी में ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र, यूपी का पूर्व का, ये नीचे सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, बुंदेलखंड का क्षेत्र, आगरा, और ये हिस्सा। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में। देखेंगे, जो सबसे पूर्व की ओर छोर है, ये इसे कहते हैं 84 डिग्री 39 मिनट। ये मिनट का साइन है। तो पूर्वी जो सीमा है हमारी, वो 84 डिग्री 39 मिनट है। वहीं पश्चिम की ओर देखें तो ये पश्चिमी छोर है हमारा, जिसे हम कहते हैं 77 डिग्री 30 मिनट। ये 77 डिग्री 30 मिनट है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? अब चूंकि ये देशांतरीय रेखाएं हैं, और इस देशांतर को हम यूज करते हैं पूर्वी देशांतर के रूप में। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर। अब 84 डिग्री 39 मिनट में से जब 77 डिग्री 30 मिनट आप घटा देंगे, तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार आता है वो 7 डिग्री 9 मिनट आता है। ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। अब उत्तर में जो ये सहारनपुर का क्षेत्र है, और दक्षिण में सोनभद्र, ये सोनभद्र जिला है। तो दक्षिण में जो दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु हमारा, और उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है, उनके बारे में अब जानते हैं। जैसे ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिण बिंदु हमारा, ये 23 डिग्री 52 मिनट है, और उत्तरी बिंदु 31 डिग्री 28 मिनट। अब ये लिखेंगे किस प्रकार हम? इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी बिंदु उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले में 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब सबसे उत्तरी बिंदु सहारनपुर जिले में 31 डिग्री 28 मिनट। दोनों में जब अंतर करोगे तो 7 डिग्री, ये वाला आपका जो क्षेत्र है, 36 मिनट बैठेगा। 7 डिग्री 36 मिनट, ये पूरा कंप्लीट है। अब ये हो गया आपका अक्षांशीय, अक्षांशीय, और ये हुआ देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार का अंतर। अब हम जिले जानते हैं, जैसे किस प्रकार। और पहले एक छोटा सा फैक्ट और है, वो है क्षेत्रफल का।
उत्तर प्रदेश का जो ऑल ओवर हमारा सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो है 4,00,000 4,00,000 कह रहा हूं, सॉरी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, हम क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में नापते हैं, आप ये वाली बात याद रखेंगे। आगे, अब ये जो हमारी पूर्व से लेके पश्चिम की चौड़ाई है, ये वाली लंबाई, और उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार है, ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर है ये 650 किलोमीटर है, और उत्तर से लेके दक्षिण की ओर जो विस्तार है ये 240 किलोमीटर है। अब ये तथ्य आगे हम जानते हैं, इनके जो चारों तरफ के जिले हैं उनको पढ़ते हैं। देखो, जितनी बार मैप बनाओगे उतना अच्छा है, धीरे धीरे उससे याद होता रहेगा आपके। मथुरा का क्षेत्र है ये, आगरा, ललितपुर का क्षेत्र, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, बिजनौर, पीलीभीत, ये सारा क्षेत्र। अब सबसे उत्तर में जो जिला है, यहां पर सबसे उत्तरी जिला, उसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर ये उत्तरी जिला। सबसे दक्षिण में जो जिला है, अगर इस तरह से आप आधार रेखा लोगे तो ये सबसे दक्षिण की ओर निकला हुआ भाग है। यहां पे एक जिला है, इसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र, सोन नदी के नाम से पड़ा है इसका नाम, और इसी में ही आपका जो दक्षिणी बिंदु है वो स्थित है। एक पूर्व की ओर आधार रेखा लेंगे, तो जब पूर्व की ओर आधार रेखा लेते हैं तो यहां से स्पर्श करती हुई जाती है। अब ये जो जिला है हमारा, इस जगह, यहां पर इतने क्षेत्र में, इस जिले का नाम है बलिया। ये बिहार में सटा हुआ है, यहां पर बिहार के क्षेत्र में आरा का, बक्सर का क्षेत्र, यहाँ नीचे कैमूर का, सासाराम का क्षेत्र, यहाँ गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण जिले आपको मिलेंगे। बलिया जिला सबसे पूर्वी जिला। अब सबसे पश्चिमी जिले की बात करता हूं, तो जो हमारा सबसे पश्चिमी जिला है वो शामली है, यहां सहारनपुर से नीचे शामली। अभी मुजफ्फरनगर से काट के इस जिले को बनाया गया है, सन 2011 के आसपास इस शामली जिले को बनाया है। शामली जिला सबसे पश्चिमी, ये पश्चिमी जिला है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, पश्चिमी जिला शामली। अब यदि परीक्षा में शामली अगर ना हो तो दूसरा नंबर, दूसरा ऑप्शन लगाएंगे आप आगरा। आगरा, यदि शामली ऑप्शन में नहीं है तब। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना अन्य राज्यों से किस प्रकार देखेंगे। हमारा जो यूपी है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका सरफेस एरिया है। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भारत का पहला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, वहीं तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का वर्तमान में। अब तुलना की बात करता हूं, किस प्रकार से तुलना है और किन किन
पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको देखना है। जैसे जर्मनी की तुलना में हमारा राजस्थान है, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के क्षेत्रफल के जैसा है, उतना ही लगभग। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये हमारे इटली के क्षेत्रफल जितने बड़े राज्य हैं, मतलब जितना बड़ा इटली देश है, यूरोप में एक देश है इटली, आपके एक तरफ मिलेगा आपको एडियाटिक सागर, भूमध्य सागर, एजियन सागर के आसपास का क्षेत्र। तो इटली का जो क्षेत्रफल है वो हमारे महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के बराबर, मतलब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो इटली के बराबर है, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल इटली के बराबर लगभग। ऐसे ही यहां से क्वेश्चन याद रखें, जो यूनाइटेड किंगडम है यानी यूके, जिसमें वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और अन्य लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन द्वीपों पर ब्रिटेन का कब्जा है, उन सभी छोटे छोटे द्वीपों का क्षेत्रफल मिलाकर, पूरे यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्रफल मिलाकर, क्योंकि यूके और ब्रिटेन में आप अंतर जानते हैं, तो यूके बड़ी चीज है ग्रेट ब्रिटेन से, उसके अंतर्गत आपका उत्तरी आयरलैंड भी आ जाता है। तो पूरा यूके, यूनाइटेड किंगडम का सरफेस एरिया बराबर उत्तर प्रदेश के एरिया लगभग। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से यूके के बराबर है, यूनाइटेड किंगडम के। दूसरा, चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का आकार की दृष्टि से। अब इसके बाद में अगर 5वें स्थान की बात करूं तो गुजरात 5वें स्थान पर है गुजरात। और गुजरात की तुलना करें तो गुजरात सरफेस एरिया जो है, उसका जो क्षेत्रफल है, वो एक जगह पड़ती है अफ्रीका में, एक छोटा सा देश है सेनेगल, आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से सीमा लगाता हुआ। वहीं पे आपको कैनारी की जलधारा मिलेगी और उसके नीचे दक्षिण में गिनी की जलधारा। तो वहां पे एक छोटा सा देश है सेनेगल। सेनेगल के क्षेत्रफल के बराबर है गुजरात का क्षेत्रफल लगभग। उत्तर प्रदेश से तुलना हुई है यूनाइटेड किंगडम की, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से तुलना हुई है इटली की, राजस्थान की तुलना हुई है जर्मनी से। ये हमारा इसका क्रम भी है क्षेत्रफल का। अब अगली चीज, एक चीज और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अपने भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का अपने यूपी का क्षेत्रफल 7.33% है। अब चारों तरफ के जो तथ्य हैं, राजधानी से संबंधित चीजें हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखेंगे यूपी, दिल्ली का क्षेत्र, ये मथुरा, आगरा, बुंदेलखंड, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, बलिया, महाराजगंज, बलरामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी का क्षेत्र, ये हमारा उत्तर का क्षेत्र यूपी का। अब जानते हैं इनसे संबंधित तथ्य। देखेंगे यूपी के, अगर बात करूं यूपी की, तो यूपी का आकार जो है वो लगभग सिंहाकार है। ये वर्तमान स्थिति है। ये स्थिति जो हमारी आई है वो 9 नवंबर सन 2000 को आई है, ये वाली स्थिति। इससे पहले यूपी बड़ा होता था। इसमें 13 जिले शामिल थे और ये 13 जिले उत्तराखंड के थे। ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से ही काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया।
जबकि 9 नवंबर सन 2000 से पहले अगर जाऊं तो ये वाला बॉर्डर अपन समाप्त कर देते हैं। तो ये जो क्षेत्र बचा आपका इतना हिस्सा, ये हमारा 9 नवंबर सन 2000 से पहले की स्थिति हुई हमारे उत्तर प्रदेश की। उस समय 425 के लगभग विधानसभा सीटें होती थी। जिलों की संख्या उस समय हमारी अधिक थी। 13 जिले काट के एक नया राज्य बना दिया गया, इसका नाम पड़ गया उत्तरांचल, और आगे चल के नाम पड़ गया इसका उत्तराखंड, ये वाला राज्य। अब वो कौन से 13 जिले काटे गए, अपन उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं एक बार। अब उन 13 जिलों के बारे में पहले अपन जानते हैं जो उत्तराखंड से बांटे हैं, और विभाजन वाला जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। देखो, ये सहारनपुर का क्षेत्र और ये बिजनौर, ये उधमपुर का क्षेत्र आ जाता है इधर, ये उत्तराखंड लगभग इतना एरिया। अब उत्तराखंड में जो आपके जिले हैं उनको देखो, जैसे यहां पर ये उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, इससे नीचे चलोगे तो आपको मिलेगा देहरादून, देहरादून, फिर यहां हरिद्वार, हरिद्वार, इससे ऊपर की ओर यहां चमोली, चमोली का क्षेत्र, यहां नीचे रुद्रप्रयाग। देखो, रुद्रप्रयाग और रुद्रपुर में अंतर है। रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर का जिले का, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है रुद्रपुर, और रुद्रप्रयाग ये है। रुद्रपुर पड़ता है कुमाऊं मंडल में और रुद्रप्रयाग पड़ता है गढ़वाल मंडल में। अब जैसे रुद्रप्रयाग से नीचे की ओर आओगे तो यहां पे आपको मिलेगा टिहरी, टिहरी गढ़वाल, और ये है पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। इससे इधर की ओर ये पिथौरागढ़, मैं लिख देता हूं 8 नंबर, पिथौरा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से जस्ट नीचे बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर जिला है। उससे नीचे आएंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इससे जस्ट नीचे नैनीताल, नैनीताल। यहां इधर नेपाल बॉर्डर पर जगह पड़ती है चंपावत, चंपावत, और ये जो क्षेत्र है इतना, इसका नाम है ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर। ये भी डिस्ट्रिक्ट है ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर, ये 11 नंबर, ये नैनीताल, फिर ये पौड़ी गढ़वाल 7 नंबर। जैसे इधर चलोगे ये क्षेत्र 3 नंबर हरिद्वार, और ये देहरादून। अब ध्यान से देखो, 2 नंबर देहरादून, 3 हरिद्वार, 7 पौड़ी, 11 नंबर नैनीताल, और ये आपका 13 नंबर ऊधम सिंह नगर। 1 2 3 4 5, 5 जिले अपने यूपी से सीमा लगाते हैं उत्तराखंड के। अब जबकि बात करूं, ये तो हो गए 5 जिले, जिनमें देहरादून ये वाला, हरिद्वार, हरिद्वार से जस्ट इधर 7 नंबर पौड़ी, फिर ये 11 नैनीताल, और ये 13 ऊधम सिंह नगर।
ये क्षेत्र वो हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, उत्तराखंड के। अब नीचे आ जाता हूं, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको मुजफ्फरनगर। 2 नंबर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आगे ये इतना क्षेत्र, यहां पर मिलेगा आपको बिजनौर, बिजनौर। फिर मुरादाबाद, जस्ट आगे रामपुर, और ये आपका पीलीभीत, ये आपका रामपुर से अगला बरेली, बरेली और 7 पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले यूपी के उत्तराखंड से लगे। 5 जिले उत्तराखंड से यूपी से लगे। तो ये कह सकते हैं कि सहारनपुर का जो क्षेत्र है वो देहरादून वाले रूट से मिल रहा है। बिजनौर वाला जो एरिया है वो हरिद्वार वाले से मिलता है। आप पीलीभीत से, बरेली से, रामपुर के क्षेत्र से उधमपुर के लिए निकल सकते हैं उत्तराखंड में। अब ये जो राज्य का विभाजन है इतने हिस्से में, ये समुच्च रेखा है। भाबर तराई के आधार पर इसे डिवाइड करा गया है। पहले उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आधार पर पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र था। पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना दिया गया। तो आप इतने क्षेत्र को याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ये वो 13 जिले थे आपके। मैं एक बार फिर बता देता हूं। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ये तुम्हारा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। इनमें आपका ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 5 जिले उत्तराखंड के यूपी से लगे हैं। और यूपी के ये 7 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये उत्तराखंड से लगे हैं 7 जिले। पहले जिलों के बारे में बात जानना बहुत जरूरी होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। अब अगले तथ्य बताता हूं आपको। बहुत काम के तथ्य हैं जो यूपी की राजधानी से संबंधित हैं। पहले उनको देख लेते हैं और यूपी का नामकरण देख लेते हैं एक बार। नामकरण से संबंधित तथ्य देख लो पहले। 1836 की यदि बात करो, 1836 में यूपी को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिम प्रांत। अब 1877 से इसे आगरा या एवं लिख सकते हो अवध का प्रांत, इस नाम से जाना गया।
1937 के बाद या 1937 से लगभग इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया। ये यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत नाम अंग्रेज सरकार के समय एक अधिनियम बना था, उसे कहते थे भारत शासन अधिनियम 1935। उस एक्ट में ये नाम भी लिखा था। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हो गई थी 1937 में। 1937 में ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी बनी थी और जस्ट इससे अगले साल 1938 में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, 2 मछली तीर कमान वाला, उसे स्वीकृति मिली थी। आगे पढ़ाऊंगा उन चिन्ह छोटे छोटे जो उत्तर प्रदेश का पुष्प है, उत्तर प्रदेश का पक्षी है, पशु है, राजकीय चिन्ह है, इन सारी चीजों को। अब बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है वो 24 जनवरी 1950 को, बहुत सारी किताबों में आपको ये डेट 26 जनवरी मिलेगी, लेकिन ये डेट है 24 जनवरी, आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 के दिन अपने यूपी का नाम पहले अभी तक था 24 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत जो पड़ा वो 1937 में पड़ा। 1937 से पहले आपका 1877 और इस बीच में था आगरा व अवध का प्रांत, और 1877 से पहले था उत्तर पश्चिम प्रांत। उस समय क्षेत्रफल और भी बड़ा होता था। 24 जनवरी 1950 के दिन उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगली चीज आपको क्या जाननी है, एक है, नोट करके लिखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस। अभी हाल ही में योगी सरकार ने 2017 में एक घोषणा करी कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 4, ये वाला जो आपका उत्तर प्रदेश दिवस 2017 को, अब इस समय योगी सरकार ये घोषणा कर रही है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन। तो 2017 में घोषणा हुई है और वर्ष 2018 से, याद रखेंगे, घोषणा हुई है 17 में और वर्ष 2018 से हम प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी के दिन को मनाते आ रहे हैं। 24 जनवरी की डेट और भी कई कारणों से खास बात है। 24 जनवरी के दिन वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत हमारा और जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान, इनको हमने आधिकारिक तौर पर स्वीकारा था संवैधानिक दृष्टि से। और इसी दिन हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार पटना से आते हैं हमारे, उनकी शपथ हुई थी 24 जनवरी के दिन। 24 जनवरी के ही दिन हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, यूपी का नाम यूपी और राजेंद्र प्रसाद की शपथ। आगे चलते हैं इन तथ्यों से। अब यूपी की राजधानी के बारे में हम जानते हैं, राजधानी से संबंधित तथ्य यानी उसकी कैपिटल। यूपी की कैपिटल वर्तमान में लखनऊ है और शहरों का नाम बदलने की परंपरा नई नहीं है, पुरानी है। और देखो, अब लखनऊ का नाम भी बदला जा सकता है, लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी हो सकता है, ऐसे सुनने में आ रही है। लेकिन जब होगा, लेकिन अभी आप इसको देखिए, पढ़िए। सबसे पहले अगर बात करूं 1836 के आसपास यूपी की राजधानी, कैपिटल, राजधानी हमारी वो रही आगरा। अब इस समय आप जानोगे कि जो अकबर द्वितीय शासक हुआ हमारा 1806 से 1836-37 के आसपास, उसके बाद से तो हमारा जो बहादुर शाह जफर का समय शुरू हो जाता है। इस समय के बाद से बहादुर शाह जफर का समय शुरू है
और यूपी की राजधानी आगरा बन चुकी है। याद रखेंगे 1858 से यूपी की राजधानी, ये आगरा का क्षेत्र है, इतना आज का ये है आगरा, और ये 1836 ईस्वी में यूपी की राजधानी बनी। ये है आज का प्रयाग, और इसी को कह देते हैं इलाहाबाद। सोनभद्र से ऊपर मिर्जापुर, मिर्जापुर से ऊपर ये इलाहाबाद, ये जो क्षेत्र है प्रयाग या इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध। 1858 में ये राजधानी बनी इलाहाबाद। 57 में जब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया, मुगलों का शासन समाप्त हुआ, अंग्रेज कह रहा हूं, उसके बाद में अंग्रेजों के काल में ये यूपी की राजधानी बनी। अब 58 के बाद से धीरे धीरे यूपी पर अंग्रेजी सत्ता काबिज होती चली गई, और यूपी की कैपिटल फिर सेंटर में आई, ये है लखनऊ। 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनी। आंशिक मतलब कुछ भाग राजधानी का लखनऊ में ट्रांसफर हो गया था, इलाहाबाद से लखनऊ। पहले आगरा थी तो आगरा से गई इलाहाबाद, इलाहाबाद से गई लखनऊ। फिर आगे चल के वर्ष 1935 में, वर्ष 1935 में पूर्णतः हमारी राजधानी लखनऊ बन गई, और 1935 से और आज तक लखनऊ राजधानी है। अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आगरा हमारा गर्मी के नाम से इसका नाम आगरा पड़ा है, गर्म क्षेत्र है, और 1504 ईस्वी के आसपास इसको लोदी वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगरा का जो ये वाला क्षेत्र है, आगरा हमारा यमुना नदी के तट पर है। वहीं ये इलाहाबाद है, इस वक्त प्रयागराज भी नाम है। प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, एक हरिद्वार, यहाँ एक प्रयागराज, एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और एक महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, त्र्यंबकेश्वर चोटी वहां स्थित है। इलाहाबाद जो शहर है वो संगम नगरी कहलाता है। यमुना और गंगा वर्तमान में तो मिलती हैं, और मिथकों के अनुसार यहां सरस्वती भी आती थी। अब मिथक है, मिस्ट्री है, वो अलग बात है। इसका नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा था। अकबर के समय इसे इलाहाबाद के नाम से जाना गया था, और इलाहाबाद का किला भी अकबर द्वारा बनवाया गया, जिसने अकबर के एक पुत्र हुआ था सलीम जहांगीर, उसने यहीं आके विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरुद्ध, और फिर आगे चल के उनकी बहुत सारी अकबर की बेगमें हुई, उसे सुलझा के, बुझा के, समझा के यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ आगरा लाया गया। वो खैर इतिहास की बात है। तो इलाहाबाद से राजधानी गई लखनऊ। अब लखनऊ की बात करता हूं। लखनऊ शहर हमारा, आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखेंगे, एक नदी है गोमती। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी की अभी परियोजनाएं देखेंगे, कौन कौन सी परियोजनाएं अखिलेश की सरकार में चली, योगी की सरकार में चली, इनको देखेंगे। और लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मणपुरी भी आपका किताबों में हमें मिलता है। ये हो गई अपने यूपी की राजधानी। अब दो तथ्य और हैं, उनको और देखते हैं। एक नवंबर 1956
एक डेट है, दूसरी डेट है 9 नवंबर सन 2000। इन डेटों में कई बार बच्चा कंफ्यूजन रहता है उसका, ये क्या है। ये डेट है पुनः गठन या पुनर्गठन की, और ये डेट है विभाजन की। 1 नवंबर 1956 को ये जो आपका भाग है, इतना हिस्सा जो आप पढ़ रहे हो, एक बार अच्छे से बना के दिखा देता हूं। ये जो यूपी है, ये वाला यूपी अविभाजित वाला, ये यूपी का अस्तित्व इतना, जिसमें उत्तराखंड सहित था, ये 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया, ये वाला भाग। और इससे उत्तराखंड जब अलग हुआ तो ये इतना भाग रह गया यूपी का। इसमें ये ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, मिर्जापुर और जो ये वाला भाग है, ये आज वर्तमान अस्तित्व है। तो वर्तमान अस्तित्व से अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान अस्तित्व किस दिन विद्यमान हुआ या घोषित हुआ, तो 9 नवंबर सन 2000 को। यूपी का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 1956 को। यह विभाजन की डेट है, जिससे उत्तराखंड हमारा विभाजित कर दिया गया, ये वाला भाग, ये यूके। 2 तिथियां याद रखेंगे, और दोनों तिथियों को किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ये मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं और कुछ जिलों के बारे में अपन जानते हैं। देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले। अब ये घटते क्रम में, मतलब पहले लिखूंगा मैं सबसे बड़ा। एक जिला है खीरी, किसे कहते हैं? लखीमपुर खीरी। ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। बात करूं 7680 वर्ग किलोमीटर इसका सरफेस एरिया है, लखीमपुर खीरी। और मैं मैप से ही बना के दिखाता हूं तो ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना सकते हो, लेकिन हमें मैप बनाना है और उसे देखिए आप। यूपी, क्योंकि धीरे धीरे जब आप मैप बनाओगे ना, तो आप विश्वास करिए वो आपको याद हो जाएगा, एक एक जिला के कौन सा जिला कहाँ है। और यदि आप ये मेंस एग्जाम देने जा रहे हो, ये वाला जिसमें GS5 और GS6 केवल यूपी स्पेशल से ही आएगा 400 नंबर का, तो आपको एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा। और जब तक एग्जाम में बनाएंगे नहीं आप, तब तक एग्जामिनर पे आप अपना इस चीज का प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि मैप जब तक कॉपी में नहीं बनता है तब तक उसमें निखार नहीं आ पाता। देखिए, यूपी का सबसे बड़ा जिला, पीलीभीत से अगला लखीमपुर खीरी, ये है लखीमपुर खीरी। 7680 वर्ग किलोमीटर, ये पहले स्थान पर है क्षेत्रफल में। अब दूसरी बात करूं, दूसरे स्थान पर नीचे दक्षिण में आओगे तो ये जिला है। इस जिले का नाम है सोनभद्र। 6905 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये दूसरा सबसे बड़ा जिला। जैसे इसके नीचे आओगे तो आपको एक जिला मिलेगा हरदोई और सीतापुर, इसी से मिलेगा, एक है हरदोई एक है सीतापुर।
इसे 3 और इसको 4। ये हरदोई, और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये है सीतापुर। सीतापुर सीतापुर उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, 5,986 वर्ग किलोमीटर। हरदोई 5,743 वर्ग किलोमीटर। तो क्रम क्या हुआ ऊपर से? पहला स्थान लखीमपुर खीरी, दूसरे स्थान पर सोनभद्र, तीसरे स्थान पर सीतापुर और चौथे स्थान पर हरदोई। ये 4 आपके जिले हैं क्रमशः क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपको लखीमपुर खीरी, तो ये मोस्ट ही है, सबसे बड़ा जिला है, आपको ये जिले दे देगा और आपसे कहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में लगाएं, और ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो ये घटता क्रम हुआ। अब जानते हैं वो जिले जो क्षेत्रफल में सबसे कम है, वो कौन से हैं, उनको देखते हैं। देखेंगे यहां पर इस जगह यूपी में इस जगह एक जिला है, ये एक जिला ये है, और एक इसके पास में है, उसका नाम है हापुड़। ये गाजियाबाद, दिल्ली से बॉर्डर लगाता हुआ। इसे मैं ए डाल रहा हूं और ये बी है। अब ये ए क्या है? ये हापुड़, ये बी गाजियाबाद। यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर मात्र। इसके बाद में हापुड़ से बड़ा है, दूसरा सबसे छोटा जिला है यूपी का गाजियाबाद, 910 वर्ग किलोमीटर। अब तीसरे और चौथे की बात करते हैं, तो यहां पर एक जिला पड़ेगा आपको, इसका नाम मिलेगा तुम्हें भदोही, जिसका नाम मायावती सरकार में हो गया था संत कबीर नगर, इलाहाबाद और बनारस के बीच में है। जिले का नाम है भदोही। कारपेट डिस्ट्रिक्ट या कारपेट नगरी बोली जाती है, इसी को ही संत कबीर कह रहा हूं, कबीर नगर तो ऊपर है, रविदास नगर कह दिया जाता है। अब ये संत रविदास नगर, इसका नाम मायावती सरकार में हुआ था और फिर से अखिलेश सरकार में इसका नाम हो गया भदोही। तो संत रविदास नगर और भदोही एक ही जिला है यूपी का। जब आप आओगे तो तीसरा, ये सी डाल दे रहा हूं मैं इसको, तीसरा सबसे छोटा जिला भदोही। और यहां पर अगर बात करूं सरफेस एरिया की, तो 1015 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा ऊपर चलोगे गाजियाबाद से तो बागपत, और बागपत से ऊपर यहां शामली, यह मिलेगा तुम्हें, डी डाल देता हूं इसे, शामली। अभी मुजफ्फरनगर से काट के बनाया 2011 में, 1067 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1067 वर्ग किलोमीटर। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली सबसे छोटे जिले हो गए यूपी के। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बात है इन जिलों की, और राज्यों के चारों तरफ घूमते हैं। देखेंगे सहारनपुर का क्षेत्र, मथुरा,
आगरा, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, ये जो ऊपर की ओर निकला हुआ क्षेत्र है ना, ये है बिजनौर। ये बाहर की ओर बलिया। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो राज्य है इतना हिस्सा, ये हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। अब यहां जो जिला है अपना यूपी का, इस यूपी के जिले का नाम है सहारनपुर। ये तो हुआ सहारनपुर का क्षेत्र। और जैसे ही सहारनपुर से आप हिमाचल में जाओगे तो यहां पर एक जिला मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, उसका नाम है सिरमौर। सिरमौर। तो अपन ये भी देखेंगे कि सहारनपुर हिमाचल से लगा है और हिमाचल का कौन सा जिला यूपी से लगा है। फिर सिरमौर जिला ही आपका जब इधर आ जाओगे तो देहरादून है, और जैसे ही आप इधर पहुंच जाओगे हरियाणा के क्षेत्र में, तो हरियाणा के क्षेत्र में मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। यमुनानगर। फिर नीचे आपके करनाल का सोनीपत, पानीपत का क्षेत्र है। यहाँ पलवल का क्षेत्र आ जाता है, नीचे मथुरा के सामने पलवल का, फरीदाबाद और मेवात का क्षेत्र। अभी हरियाणा का बॉर्डर भी देखेंगे जो यूपी से लगा हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र उत्तर से लगा हुआ है, तो उत्तरी बिंदु जो है हमारा, जो अभी हमने उत्तरी बिंदु पढ़ा था, वो उत्तरी बिंदु हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सीमा लगाता है। यहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, शिवालिक की छोटी छोटी पहाड़ियां। आगे इतना हिस्सा ये उत्तराखंड का, यूके का, जो भी हमने पढ़ा। 7 जिले उत्तर प्रदेश के यूके से लगे हैं, 5 जिले यूके के यूपी से लगे हैं। फिर ये वाला विभाग इतना, ये है नेपाल, नेपाल का। अब नेपाल की जो बॉर्डर है ये वाली, इसकी लंबाई आप याद रखेंगे 579 किलोमीटर। क्योंकि इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि नेपाल एक देश है। आगे नेपाल से इधर की ओर जब आओगे तो यहां मिलेगा आपको बिहार। अब जिले याद रखते जाइए कि ये तो है सहारनपुर, ये है पीलीभीत, यहां पर महाराजगंज, ये सोनभद्र। अब सोनभद्र से आगे की ओर ये झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड। झारखंड का जब सोनभद्र जिले से आप झारखंड में जाओगे तो झारखंड में यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा झारखंड का, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। ये गढ़वा, ये झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ही नीचे की ओर आओगे दक्षिण में तो ये यूपी का दक्षिणतम बिंदु है। अभी हमने देखा था 23 डिग्री 52 मिनट, तो ये 23 डिग्री 52 मिनट जो यूपी का दक्षिणी बिंदु है, ये नीचे की ओर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ में यहां जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है बिलासपुर, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र से पश्चिम की ओर, और ये जो आगरा का आपको क्षेत्र बाहर निकलता दिख रहा है इस जगह तक, ये वाला भाग, यहां से यहां तक, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के 13 जिले यूपी से लगे, मुरैन, भिंड, अशोकनगर, और यहां पे आपको छतरपुर, रीवा, सतना, सीधी, छोटे छोटे ये जिले हैं। जो 13 जिले मध्य प्रदेश के यूपी से लगे हैं, यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश से।
आगे ये आगरा का क्षेत्र है और आगरा के क्षेत्र से फिर ऊपर ये मथुरा, इतना भाग ये राजस्थान का है, ये है राजस्थान। अब राजस्थान में ये जो मथुरा है, तो मथुरा से जब राजस्थान में आओगे तो यहां पे आपको मिलेगा भरतपुर, और आगरा से जब राजस्थान में आओगे तो आपको यहां सीधा जिला मिलेगा धौलपुर। तो दो जिले यूपी के राजस्थान से लगते हैं और दो ही जिले राजस्थान के आपके यूपी से लगे हुए हैं। उनमें यहां पर एक है धौलपुर, ये धौलपुर है, यहां सॉरी धौलपुर नीचे है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर धौलपुर। आगे ऊपर ये दिल्ली, और ये दोनों तरफ ये हरियाणा, हरियाणा। अब हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो आपके यूपी से लगते हैं। 7 राज्य हैं, 7 राज्य कह रहा हूं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से मिलते हैं आपको? यहां पे आपको मिलेगा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर यहां से फरीदाबाद, पलवल, मेवात। ये आपके टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की जो यूपी से लगे हैं। और 6 जिले आपको मिलेंगे यूपी के, सोनभद्र, ये सोनभद्र कह रहा हूं, सहारनपुर, शामली, शामली से नीचे बागपत, और ये आपका नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो हरियाणा से लगते हैं। 2 जिले दिल्ली से लगे हैं यूपी के, 2 जिले केवल। और बात करूं 5 डिस्ट्रिक्ट की, चूंकि 9 डिस्ट्रिक्ट है उसमें दिल्ली की, ये शहादरा और दक्षिण पूर्वी दिल्ली है जो है आपका ईस्टर्न दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, ये दिल्ली के हैं जो यूपी से लगते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आगे देखो। इस डायग्राम को आप बनाएंगे और किस प्रकार से लिखना है ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में पहले यूपी का जिला लिखूंगा, फिर हरियाणा का लिखूंगा, यानी 6 जिले यूपी के हैं जो हरियाणा से लगते हैं, 7 जिले हरियाणा के हैं जो यूपी से लगे हैं, उनका नाम अभी पढ़ते हैं एक। 2 जिले यूपी के राजस्थान से लगते हैं, 2 जिले राजस्थान के यूपी से लगते हैं, 11 जिले यूपी के मध्य प्रदेश से लगे हैं। यहां आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद मिलेगा आपको, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, यहाँ जालौन का क्षेत्र, हमीरपुर, आगरा, ये वाले। 13 जिले एमपी के जो यूपी से लगे हैं, एक छत्तीसगढ़ का लगता है तो एक ही छत्तीसगढ़ से लगता है, एक झारखंड का लगता है तो एक ही झारखंड से लगता है। 7 जिले यूपी के बिहार से लगे हैं, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, यहां महाराजगंज, ये देवरिया, ये कुशीनगर, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, ये 7 जिले हैं। अब बिहार के 8 जिले हैं, उसमें यहां मिलेगा पश्चिमी चंपारण, अभी पढ़ाएंगे एक एक बॉर्डर अलग अलग से। पश्चिमी चंपारण गोपालगंज, फिर गोपालगंज से जैसे नीचे आओगे यहां पे आपको मिलेगा सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। अब रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है वो सासाराम में है। अब रोहतासगढ़ का किला भी है, वो इतिहास में आपको 2 किले मिलेंगे, एक लाहौर में है पंजाब में रोहतासगढ़ का किला, और एक रोहतासगढ़ का किला आपके बिहार में, यहीं पे बक्सर स्थित है, ये वाला बक्सर वाला क्षेत्र। अब 2 नदियां यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, कर्मनासा नदी मिलेगी आपको और यहाँ पे आपका सोन नदी मिलेगी, जिनके दोनों के दोआब में बक्सर बसा हुआ है। आप पढ़ोगे ना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो एक एक चीज, एक बारीक चीज आपको डिस्ट्रिक्ट का चारों तरफ याद होना जरूरी है, बिना डायग्राम के काम नहीं चलेगा। तो फिर से एक बार बता देता हूं, हरियाणा के ये 6 और 7 है, यानी 6 जिले यूपी के और 7 जिले हरियाणा के।
2 जिले यूपी के, 2 जिले राजस्थान के, 11 जिले यूपी के, 13 जिले मध्य प्रदेश के, 1 जिला छत्तीसगढ़ का, 1 जिला यूपी का, 1 जिला झारखंड, 1 जिला यूपी, 7 जिले यूपी, 8 जिले बिहार। ऐसे ही 7 जिले यूपी के और 5 जिले उत्तराखंड के। अभी वो 5 जिले हमने पढ़े भी थे आपने, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। 1 जिला है हिमाचल का और 1 जिला हिमाचल से, यहां सिरमौर जिला है, ये सहारनपुर जिला है। क्लियर। नेपाल देश है तो यहां पर राज्य बसे हुए हैं, अलग अलग राज्य, उनको हम अलग से देखेंगे। और दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली की कंडीशन आप जानिए कि दिल्ली से 2 हैं यूपी के जिले और दिल्ली के 5 हैं यूपी से, जिसमें नॉर्थर्न दिल्ली है, शाहदरा का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली। अब इस डायग्राम को, ये जो शॉर्ट में बना हुआ है अभी बहुत ज्यादा, एक एक छोटा छोटा बॉर्डर उठाया जाएगा, इतना इतना, और एक एक बॉर्डर को हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बिहार वाले बॉर्डर पे चलते हैं। ये क्षेत्र है बिहार वाला। इतना हिस्सा ये है नेपाल, नेपाल का। अब यहां लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये डिस्ट्रिक्ट है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं ये देखो। ये बिहार, पटना अलग है, यूपी से नहीं लगता है, क्योंकि यहां पे आपको मिल जाएगा आरा वाला क्षेत्र, भोजपुर वाला। पहला है ये पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के जस्ट अपोजिट अगर देखो, इस जगह, तो इसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज, ये महाराजगंज। दूसरे नंबर पर ये वाला जो जिला है, ये यहां गोपालगंज। ये पश्चिमी चंपारण, ये गोपालगंज। जैसे ही गोपालगंज बिहार से इधर आओगे आप, तो यहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ये देवरिया। देवरिया। अब देवरिया और गोपालगंज ये आपस में एक दूसरा जो है बॉर्डर साझा करते हैं, सीमा साझा करे हुए हैं एक दूसरे से। अब अगले क्षेत्र पे आते हैं, यहां ये वाला एरिया, ये कुशीनगर। कुशीनगर जस्ट इसके अपोजिट साइड जब आओगे आप, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सिवान। सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान से जैसे ही आप आगे चलोगे, ये वाला क्षेत्र थोड़ा ऊपर है, लिख देता हूं सारण या सारन, कहीं कहीं नया लिखा मिलता है, कहीं कहीं नया लिखा मिलेगा, सारन।
अब ये सारण डिस्ट्रिक्ट है, सिवान डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सिवान में है। सारण का जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वो मिलेगा छपरा में, छपरा। इसके जैसे अपोजिट आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा, ये बल्कि पूरा यहां बना देता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है बलिया। बलिया, बलिया का ये वाला क्षेत्र है पूरा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, और सारण का ये हेडक्वार्टर है छपरा। सारण से जैसे ही आगे चलोगे तो यहां पर आपको मिलेगा ये है भोजपुर। बलिया के जस्ट अपोजिट भोजपुर, ये बलिया है, और बलिया के जस्ट इधर भोजपुर। अब भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर यानी उसका जिला मुख्यालय वो है आरा में। सारण भोजपुर, सारण भोजपुर। इसके नीचे जब आओगे तो यहां पे आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कैमूर। कैमूर की पहाड़ियां भी हैं यहां इस जगह, और एक जिला भी है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। से अगला आपको मिलेगा ये वाला जो क्षेत्र है, ये पहले बक्सर बना लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे कैमूर को। पहले आपको मिलेगा बक्सर, ये वाला यहां पर क्षेत्र है, ये यूपी से लगा हुआ बड़ा प्यारा जिला है बक्सर। जो आप नाम सुनते हो ना बक्सर, बक्सर का युद्ध, ये वही बक्सर है। बलिया, और जैसे ही बलिया के नीचे आओगे तो ये आपका ये गाजीपुर और चंदौली का क्षेत्र। बलिया, ये महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया। अब बलिया से जैसे ही नीचे आओगे तो गाजीपुर, चंदौली। अब गाजीपुर के जस्ट, और गाजीपुर चंदौली के जैसे जस्ट इधर आओगे तो ये बक्सर, ये है गाजीपुर। गाजीपुर काशी की बहन। गाजीपुर के नीचे ये जो है इसका नाम चंदौली। यूपी में सबसे ज्यादा चावल अगर कहीं होता है वो यही है। और चंदौली के नीचे ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र। अब ये दो जिले कौन से हैं? एक का नाम है कैमूर और इसका नाम है रोहतास। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है सासाराम, वही शेर शाह सूरी का मकबरा जहां पे स्थित है। अब फिर बता देता हूं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यूपी में इनके जस्ट इधर महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूपी के हुए, और ये आपका पूरे के पूरे 8 जिले हुए बिहार के। ये आप जिलों का क्रम भी याद रखेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित 4 जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, या निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की सीमा पर स्थित नहीं है। अब ये जिले आपको बिहार की सीमा पर अगर स्थित वाले याद है तो आप यहां से भाषा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाएगी, किस जिले में अवधी बोली जाएगी, किस जिले में कन्नौजी बोली जाएगी। यहां से ऐसे प्रश्न। अब आगे चलो,
मथुरा, आगरा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, और ये वो बलिया वाला क्षेत्र जो अभी पढ़ा। अब ध्यान देंगे, ये इधर बिहार बॉर्डर, ये झारखंड, झारखंड, ये नीचे छत्तीसगढ़, और इतना एरिया ये मध्य प्रदेश। अब डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं। झारखंड में यहां जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है गढ़वा। यहां बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, सुंदर करके लिख देता हूं कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए। बिलासपुर, सोनभद्र से जस्ट अपोजिट। अब बिलासपुर के क्षेत्र से जैसे ही आप इधर की तरफ आओगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं जो यूपी से लगे, और यूपी के वो 11 जिले, पहले उन 11 जिलों को और 13 जिलों को पढ़ते हैं। देखिए यहां पे एक जिले मिलेगा आपको मुरैन, ये एक नंबर डाल दे रहा हूं, इसका नाम है मुरैन। मुरैन, डिस्ट्रिक्ट मुरैन। मुरैन से जैसे ही आप आगे आओगे तो यहां पे मिलेगा भिंड, डिस्ट्रिक्ट भिंड। भिंड, मुरैन और भिंड का क्षेत्र। भिंड से अगला जिला ये यहां दतिया, दतिया, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। इससे अगला क्षेत्र यहां दतिया से जैसे ही आगे आओगे तो आपको जिला मिलेगा शिवपुर या शिवपुरी, शिवपुर या शिवपुरी। नीचे आओगे अशोकनगर, अशोकनगर। फिर आगे की बात करें, ये 6 नंबर, यहां पे जिला मिलेगा सागर, सागर, मध्य प्रदेश में सागर जिला। 7 नंबर ये टीकमगढ़, टीकमगढ़ अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा, जो अपने 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है। 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे जिनका नाम था वीरेंद्र कुमार, और कमलनाथ उससे पहले वाले थे प्रोटेम स्पीकर, तो टीकमगढ़ से ही चुनाव लड़े थे वीरेंद्र कुमार, और स्पीकर तो ओम बिरला है, वो कोटा से। तो जो प्रोटेम स्पीकर थे वो यहीं से थे, टीकमगढ़ जिले से, बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता। अब ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यूपी के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, और मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं बुंदेलखंड में, और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। दतिया है, शिवपुर है, अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, ये बुंदेलखंड के जिले हैं सब। आपसे एक नंबर में पूछ लेगा बुंदेलखंड के बारे में। टीकमगढ़, अब टीकमगढ़ से जैसे ही आप ऊपर की ओर चलोगे तो आपको निम्बाड़, छतरपुर, ये यहां लिख देता हूं छतरपुर, ये छतरपुर। जैसे ही अपोजिट आ जाओगे तो यहां महोबा वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये छतरपुर। 9 ये पन्ना, अब पन्ना यहां है, ये वाला क्षेत्र। अब जैसे इसके अपोजिट आओगे तो बांदा का, चित्रकूट का क्षेत्र आ जाएगा यहां। 9 पन्ना। 10 सतना, डिस्ट्रिक्ट सतना। 11 नंबर
रीवा, डिस्ट्रिक्ट रीवा। 12 सीधी, सीधी। और 13 मोस्ट डाल के लिखेंगे सिंगरौली, कोयले की खान है सिंगरौली। अब मुरैन, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये 13 जिले हैं मध्य प्रदेश के। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं यूपी में जाता हूं तो यहां पर कौन कौन से जिले हैं, अब इनको देखते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे आपको जैसे ही इधर से शुरू करोगे तो ये सोनभद्र वाला क्षेत्र है। 13 के 13 जिले आपको लेके चलते हैं। ये सोनभद्र, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, मिर्जापुर, प्रयाग, तीसरा। अब प्रयाग से जैसे ही आगे चलोगे ये चित्रकूट, चित्रकूट, अच्छे से लिख देता हूं, चित्रकूट। चित्रकूट ये है, ये वाला जो बाहर निकला हुआ देख रहा हो ये चित्रकूट है। अगला ये जो बाहर निकला हुआ देख रहा हो ये है बांदा। बांदा में भी हीरा पाया जाएगा क्योंकि जैसे पन्ना में पाया जा रहा है, ये पन्ना का क्षेत्र है, ये बांदा का क्षेत्र है। यही तो है टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे खतरा है यहाँ टाइगर रिजर्व को। यही पन्ना में आपके हीरा पाया जाता है, तो इसलिए कुछ मात्रा इधर बांदा जिले में भी आ गई है। तो जब यूपी के आप खनिज पढ़ोगे तो यूपी में हीरा बांदा जिले में पढ़ोगे। उसका कारण है क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट पन्ना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है और पन्ना में हीरे की खान है। अब बांदा, बांदा से जस्ट अगला महोबा, महोबा, ये झांसी, ये ललितपुर, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, जालौन, जालौन से अगला इटावा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है इतना, इसका नाम है आगरा। अब आगरा डिस्ट्रिक्ट के जस्ट अपोजिट आओगे तो यहां मुरैन है, और आगरा मध्य प्रदेश से भी लगा है ये वाला भाग, और इतना भाग ये राजस्थान से भी लगा है। ये खास बात है, इसकी क्रम याद रखेंगे एक एक जिले का। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयाग, इसे इलाहाबाद भी कह सकते हो, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, ये टोटल 11 जिले हैं। तो 11 जिले यूपी के और 13 जिला एमपी के। जो इससे पहले हमने डायग्राम बनाया था वो 11-13 लिखा था, तो इस आधार पर अगले देख लेंगे। यहीं पे ये राजस्थान है, ये वाला क्षेत्र। अब राजस्थान में जो ये वाला एरिया है ये है मथुरा का। यहां पे जो जिला है और एक जिला ये है, इसका नाम है ऊपर वाले का भरतपुर, और ये है आपका ये धौलपुर। तो एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है और एक धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, जो आपके यूपी से, मथुरा से और आगरा से लगे। ये भरतपुर, ये धौलपुर। बिलासपुर के जस्ट अपोजिट सोनभद्र, ये गढ़वा के इधर सोनभद्र।
अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर हो गया, बिहार बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, एमपी बॉर्डर, राजस्थान। अब हरियाणा। ये मथुरा, ये आगरा। अब स्थिति कुछ ये है जी कि यहां पर तो है दिल्ली, और दिल्ली से इधर की ओर इतने एरिया में ये है हरियाणा। हरियाणा थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब हरियाणा के 7 जिले यूपी से हैं, यूपी के 6 जिले हरियाणा से। अब पहले वो कौन से जिले हैं उनको देखो। ये है इधर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और ये हरियाणा। यहां पर जिला है, ये है सहारनपुर। सहारनपुर। जस्ट अपोजिट आओगे इधर तो आपको मिलेगा यमुनानगर। यमुनानगर, यमुनानगर। सहारनपुर से नीचे, जस्ट सहारनपुर से नीचे वाला जो क्षेत्र है उसका नाम है शामली। यमुनानगर से जैसे ही इधर आओगे नीचे की तरफ, और शामली से जस्ट अपोजिट ये वाला भाग, तो जगह मिलेगी करनाल। अब करनाल बड़ी ऐतिहासिक जगह मिली है आपको, ये करनाल के बारे में बताता हूं। ये फैक्ट है हिस्टोरिकल, फरवरी की बात है और साल है 1739 का। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, जो तख्ते ताउस पर बैठा था। और नादिर शाह जब मोहम्मद शाह रंगीला के पर आक्रमण करने आया तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह का जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, दिल्ली पे था नादिर शाह, इधर से आ रहा ये मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली पर, और इधर से आ रहा आपका नादिर शाह। तो दोनों यहाँ करनाल के मैदान में आपस में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था, नादिर शाह जीत गया था, और मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था अपने बैठने के लिए उसे उठाकर ले गया था। तो ये वही करनाल है जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में फरवरी 1739 में युद्ध हुआ था। उस समय बंगाल पर बंगाल के नवाब आपको मिलेंगे। अलीवर्दी खां हाल तो 1740 में आएगा, उससे पहले सरफराज है, और शुजाउद्दीन आपको राजा मिलेगा। तो अलग अलग चीजें हैं। तो ये वही करनाल डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा का है, और हरियाणा के करनाल के जस्ट अपोजिट आओगे तो आपको मिलेगी शामली डिस्ट्रिक्ट, जो अभी बनी है मुजफ्फरनगर से टूट के, शामली। बागपत नीचे की ओर आओगे, बागपत, और इधर आओगे तो मिलेगी पानीपत। पानीपत ये दिल्ली के जस्ट इधर पानीपत। फिर नीचे ये सोनीपत, ये सोनीपत।
बागपत ये वाला, इससे जैसे इधर की ओर आओगे तो ये बागपत वाला क्षेत्र है। यहां नीचे गाजियाबाद, गाजियाबाद जो पूर्णतः दिल्ली से लगा है। गाजियाबाद के बाद में फिर ये नोएडा, जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। कमेंट बॉक्स में बताइए नोएडा की फुल फॉर्म क्या है। अब जैसे ही इधर आएंगे नीचे की ओर, तो यहां पर ये 5 है, ये 6 नंबर डाल रहा हूं, ये 7 और ये 8, ये 4 जिले हैं। 5 नंबर आपको मिलेगा फरीदाबाद, दिल्ली के दक्षिण में, नोएडा के अपोजिट, ये फरीदाबाद, नोएडा फरीदाबाद। अब नोएडा के नीचे ये 5, ये है अलीगढ़, नोएडा। जिले का नाम तो गौतम, ये नोएडा का गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर। फिर ये 5 नंबर अलीगढ़, एक एक जिला याद करोगे तो आराम से आ जाओ। और ये छठा, तो देखो ये आगरा का क्षेत्र आ गया, और ऊपर ये मथुरा, मथुरा, इसी को पुराना नाम मधुपुरी भी था, मथुरा, और सूरसेन महाजनपद की ये राजधानी भी रहा। फरीदाबाद के जस्ट नीचे आएगा पलवल, पलवल, छठा नंबर मिलेगा आपको पलवल के बाद में ये मेवात वाला एरिया, मेवात। 8 नंबर डाल दिया मैंने, सॉरी, ये मेवात, मेवात। 7 डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा के, यूपी से, जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। अब ये मेवात का क्षेत्र मथुरा से, पलवल का क्षेत्र अलीगढ़ से, फरीदाबाद का क्षेत्र नोएडा से मिलता है। वहीं अगर देखें सोनीपत का क्षेत्र, ये बागपत से, पानीपत का क्षेत्र हल्का शामली से भी मिला है, बागपत से भी लगता है, और यमुनानगर का क्षेत्र आपके सहारनपुर से। ये दिल्ली, जिससे 2 जिले लगे हैं यूपी के, एक है गाजियाबाद और एक है नोएडा। ये वाला बॉर्डर आपका क्लियर है। अब दिल्ली के क्षेत्र को और देखो, ये है दिल्ली, दिल्ली इतना एरिया, ये गाजियाबाद, और ये नीचे नोएडा, नोएडा, ये गाजियाबाद, दूसरा सबसे छोटा जिला है अपना गाजियाबाद। अब गाजियाबाद नोएडा के क्षेत्र से जो आपके यहां पर क्षेत्र लगे हैं उन्हें देखो, 1 2 3 4 5। अब ये है क्या, दिल्ली के क्षेत्र, इसे है उत्तरी दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली जिसे बोलते हैं दिल्ली वाले। दूसरा उत्तर पूर्व दिल्ली, यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तीसरा आपको मिलेगा शाहदरा, शाहदरा। चौथा क्षेत्र मिलेगा ईस्टर्न दिल्ली या पूर्वी दिल्ली लगी हुई, और 5वां मिलेगा दक्षिण पूर्व दिल्ली यानी साउथ ईस्ट दिल्ली। ये दिल्ली के 5 क्षेत्र गाजियाबाद और नोएडा से लगे हैं अपने यूपी के।
आगे एनसीआर का क्षेत्र, इन चीजों को जानते हैं। अब पूरे 35 जिले बॉर्डर के देखो पहले बार। यूपी, ललितपुर, सोनभद्र, बिजनौर, ये अब एक एक जिला बताता चला जा रहा हूं और उसे बहुत ध्यान से आप पढ़ते चले जाना। देखो नक्शा हमारा बड़े खराब बन रहे हैं आज। देखेंगे सहारनपुर एक, दूसरा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब फिर पीलीभीत नेपाल से भी लगा है, ऐसा जिला है ये, और आपके उत्तराखंड से भी है, तो ये यूके से भी लगा है और नेपाल से भी लगा है पीलीभीत जिला। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब ये जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल से भी लगा है इधर और बिहार से भी लगा है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सीमा पर है महाराजगंज। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, मथुरा से ऊपर अलीगढ़, ये जैसे ऊपर आओगे नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और आपका शामली। पूरे 35 जिले हैं यूपी के बॉर्डर पर, जिनका मैंने आपको नाम बताया। यूपी में टोटल कितना जिला है? 75। 35 जिला हो गया सीमा पर, तो 75 में से यदि मैं 35 जिले को निकाल दूं तो मेरे पास जिले कितने बचते हैं? आप कहोगे 40। 40 जिले ऐसे हैं यूपी के जो अंतर राज्य हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के भीतर, यूपी के अंदर ऐसे जिले हैं जो 40 हैं। यूपी की सीमा पर जो जिले हैं उनकी संख्या 35 है। वो कौन कौन से जिले हैं मैंने आपको अभी बताया। इन नोट्सों को आप तैयार करें और अगली वीडियो में हम फिर यूपी स्पेशल की वीडियो का इंतजार आप करिए। और एक तरफ हमारा भूगोल चल रहा है जिसमें हमने हिमालय पढ़ा है, और एक टेलीग्राम चैनल है पाठक सर के नाम से। यूट्यूब चैनल पर ही, हमारे चैनल पर ही, जब प्लेलिस्ट, कम्युनिटी पोस्ट, चैनल और अबाउट के सेक्शन में आप जाओगे, लास्ट में अबाउट के सेक्शन में,
वहां पर आपको टेलीग्राम का लोगो मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। पाठक सर नाम से ही है, और यूट्यूब चैनल का ही उस पर लोगो लगा है। आप उसे ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारे नोट्स हैं और बहुत सारे आपको वीडियोस उसमें मिल जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए।